हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। हम बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बढ़ती चली जाती है, आपको नॉलेज होती रहती है कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। हम 50 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जिसके अंदर हम हरियाणा जीके, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आते हैं। हिंदी के क्वेश्चन भी लेके आते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका कौन सा विषय कमज़ोर है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड की सूची, जो कमांड की सूची उसको क्या कहते हैं? जो स्क्रीन पर कमांड की सूची दिखाई देती है उसको हम मेन्यू कहते हैं, मेन्यू। अगला क्वेश्चन है, जो चिप है उसको आम नाम से जो चिप है ही का एक आम नाम है, जो चिप है उसका आम नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको हम आम भाषा में चिप बोल देते हैं, उसी का आम नाम है ये। अगला क्वेश्चन, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? जो हाइड्रोकार्बन है वो वायु प्रदूषक नहीं है और ये सारे वायु प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नगर का गांव है जो मुगल वाली किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा था? तो वहाँ पर किस नदी की खुदाई हुई थी? वहाँ पर हुई थी सरस्वती नदी की खुदाई चल रही थी। अगला क्वेश्चन है, जो महिला थाने हैं उनका आरंभ किस त्योहार पर हुआ था? जो महिला थाने हैं उनका आरंभ किस त्योहार पर हुआ था? जो महिला थाने हैं उनका आरंभ रक्षाबंधन के दिन हुआ था, 29 अगस्त को। आप सभी को पता ही होगा। ये सारे क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के पेपर में आए हुए थे भाई। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा आप सभी को पता है, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से है? भाई ये क्वेश्चन में आपको दोनों विकल्प मिल सकते हैं, किलायत और कैथल भी। अगर किलायत दे रखा है तो वो स्पेशल किलायत से ही संबंध रखते थे। अगर जिला पूछ लिया जाता तो आप कैथल करते। अगर नगर या शहर पूछे जाएगा तो आप किलायत करेंगे। किलायत भी कैथल के अंदर आता है। अगर जिले से पूछा जाए तो कैथल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो यूएनओ के जो सदस्य होते हैं उनमें सदाई सदस्य कौन सा? इनमें से सुरक्षा समिति का सदाई सदस्य कौन है? फ्रांस है, ना जर्मनी है, ना स्विट्जरलैंड और ना इटली। और 27 सदस्य है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, जो पश्चिम से गुजरात से होकर दिल्ली तक फैली हुई कौन सी पर्वत श्रेणी? गुजरात से जो दिल्ली के पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक कौन सी श्रेणी फैली हुई है? अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम छाटिए। विषम छाटना है, वाशिंगटन भी राजधानी है, लंदन भी राजधानी है और पेरिस भी, और तुर्की एक देश है, तो तुर्की आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बुखार जैसे भूकंप मापी किसके लिए आती है? भूकंप के लिए। और थर्मोमीटर क्या मापते हैं हम? तापमान मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है? यानी जो अब बाड़ी बोई है, देसी भाषा हम बाड़ी बोल देते, कपास की खेती है, उसकी कब होती है? अक्टूबर और नवंबर के इसकी कटाई शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2014 को किस प्रधानमंत्री के जीवन पर सुशासन दिवस बनाया गया था? ये हरियाणा पुलिस में आए हुए थे उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है किसके जन्म दिवस पर बनाया गया था? ये बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, सुशासन दिवस के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से किस तरीके से पकाया जाता है? जो फलों में कौन सी गैस यूज की जाती है? फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता। किस विशेषता से हम पहचानते हैं कि ये औरत की आवाज़ है या मर्द की आवाज़ है? जो स्वर और पिंच औरत और आदमी के जो स्वर की आवाज़ है वो अलग अलग होती है। पिंच बोलते हैं उसको, पिंच से हम पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के इसमें रेवाड़ी का शासक कौन था? अकबर का युद्ध किससे हुआ था? हेमू से हुआ था, तो हेमू ही होगा अकबर के इसमें। अगला क्वेश्चन है, जीवों में उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन
पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन जीवों में क्या कहलाता है? पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा देने के उपयोग से पूर्व शरीर में निम्न में से कौन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? तो कौन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और हमें ग्लूकोज है उससे ही ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी अत्यंत उचित इकाई है? तारे की दूरी मापने के लिए यानी प्रकाश वर्ष। कोई भी दूरी है जो बहुत ही ज़्यादा दूर की चीज़ें हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, जैसे अंतरिक्ष की दूरी होगी, सूर्य की दूरी होगी, चंद्रमा की दूरी किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो मोजरीला पनीर है वो किससे प्राप्त होता है? किसके दूध से बनता है? जो मोजरीला पनीर है वो भैंस के दूध से बनता है सामान्यतः। अगला है, जो चीनी यात्री था हवेन स्वांग, वो हरियाणा में कब से कब तक रहा था? कब तक रहा था वो? 34 से 44 तक। 34 से 44 तक। अगला क्वेश्चन है, जो सिलिका जेल, जो जेल होती है, सिलिका जेल की एक थैली होती है, अक्सर गोलियां पाउडर के रूप में दवाई की बोतल में रखते हैं, क्योंकि सिलिका जेल क्या कारण से रखते हैं? सिलिका जेल है वो जो नमी को सोख लेती है, नमी को जल्दी सोख लेती है, इसलिए उसको बोतल में बंद करके रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जो नंदनवन है उसमें कितनी मात्राएं हैं? ये हरियाणा पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है भाई। नंदनवन में कितनी मात्राएं हैं? 6 मात्राओं का मतलब होता है कोई भी अक्षर। देखो इसके अंदर क्या है, आधा नय भी तो है जो ऊपर चढ़ा हुआ है। नंदन के अंदर नय और एक और नय की जो अंक की बिंदी है, ये भी तो अक्षर, ये भी तो मात्राओं में काउंट होगा। जितने अंकों से जुड़कर बना हुआ है वो अक्षर, उतनी ही मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भरो, हम मैदान में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं तो बहुवचक रहे हैं, ये वर्ड आएगा। अगला क्वेश्चन है, भाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भाई का बहन। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य को शुद्ध रूप बताना है, क्या इनमें से कौन सा शुद्ध है? सीता खेलती है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विजातीय शब्द चुनिए। विजातीय शब्द बताना है आपको, इनमें से कौन सा, ये एक दूसरे, इनमें से 3 कॉमन है और एक अलग है, ये बताना आपको। इनमें से क्या बताना है? ये क्वेश्चन भी ऐसे अपने हिसाब से मानती है। अगर आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। देखो, एक तो ऐसे देख सकते हो ये तीनों पालतू पशु है और ये जंगली पशु है। एक ये देख सकते हो आप, ये तीनों कुत्ता, घोड़ा और शेर, ये पुल्लिंग है और गाय स्त्रीलिंग है। वो तो जो क्वेश्चन देने वाला उसी को पता है। इसमें वैसे इन्होंने हरियाणा पुलिस में इसमें शेर अनुस्वर माना था, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अनुराग विलोम शब्द, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विराग, विराग। अगला क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची शब्द। आंख का पर्यायवाची क्या शब्द होता है? आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, ये होते हैं आंख के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य। सूर्य, अगर सूर्य ऑप्शन में है तो आप सूर्य ही करेंगे, अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप अल्फा सेंटोरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे नजदीक तारा क्या है? पृथ्वी के निकट सबसे नजदीकतम तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य भी तो एक तारा है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग इनमें से आदमी के प्रजनन करता है और मशीनों के आविष्कार करता है और कला, भाषा और उनकी प्रस्तुति कर सकता है, तो कौन सा है? वो था अपना प्रमस्तिष्क, शरीरम, शरीरम बोलते इसको, प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, आगरे का किला है जो उसका निर्माण किसने करवाया था? आगरे का किला है जो उसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, हमारा गांव जगमग गांव योजना किस विभाग से संबंधित है? हमारा गांव जगमग गांव योजना किससे संबंधित है? विद्युत प्रसारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी? 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, जो एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? है इसके लेखक है आर्थर कॉनन डॉयल, आर्थर कॉनन डॉयल। अगला क्वेश्चन है, रानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? कौन थे ख्याल, जो ख्याल गाने वाले गायक कौन थे? वो थे कल्लन खां।
रेवाड़ी के। अगला क्वेश्चन है MS सुब्बलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको सभी जानते होंगे MS सुब्बलक्ष्मी एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं हिंदी सिनेमा के। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सरसों का तेल उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य सर्वाधिक सरसों का तेल उत्पादन करता है? ये करता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग लोहे में एन यानी बिट किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? वो बनी होती है स्टेनलेस की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जक को आमतौर पर कहा जाता है, उत्सर्जक को आमतौर पर क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है उत्सर्जक को आमतौर पर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की मैट्रिक इकाई क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी मैट्रिक इकाई क्या है? टेक्सला। अगला क्वेश्चन है विधानसभा में राज्यसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है। जो सर्वाधिक संख्या किस राज्यसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या किस में है? वो है आपके यूपी में। इसमें यूपी में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, और विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें इसी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है आपकी लाइसोसोम। लाइसोसोम है जो उसको पाचन थैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? झारखंड के नए राज्यपाल कौन है? हाल ही का करंट का क्वेश्चन है वो है रमेश बैस। और सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं जो पहले भारत के थे। ये त्रिपुरा के हैं जो पहले भारत के थे। और बंडारू दत्तात्रेय है जो हिमाचल के थे, अब हरियाणा के हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? जो शिक्षा मंत्री कौन है नए? धर्मेंद्र प्रधान। अनुराग सिंह ठाकुर क्या है? अपने युवा मामले और खेल मंत्री हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खसरा और रूबेला फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खसरा और रूबेला फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मन्नू बाकर। मन्नू बाकर क्या है? ये एक शूटिंग प्लेयर है, यानी शूटिंग प्लेयर 10 मीटर राइफल की शूटिंग प्लेयर है ये। इनका संबंध गोरिया गांव झज्जर से है। अगला क्वेश्चन है जो भैंस का औसतन गर्भकाल कितना होता है? औसतन गर्भकाल कितना होता है? कितने दिन का होता है औसतन गर्भकाल? 310 दिन का। यानी आप देसी भाषा में अंदाजा लगा सकते हो भैंस का गर्भकाल 10 महीने का और गाय का 9 महीने का होता है। तो 10 महीने में आप अंदाजा लगा सकते हो, तो 10 महीने के आसपास यही मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर ऐसे जानते हैं, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे जानते हैं? जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है जो वर्तमान में भारतीय ध्वज है उसकी रचना किसने की थी? जो वर्तमान में जो भारत का झंडा है उसकी रचना किसने की थी? किसने की है? पिलांगी केकया ने की थी इसकी, जो बनाया था भारत का नया झंडा। अगला क्वेश्चन है जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब तक टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चयनित हो चुके हैं? अब तक हरियाणा के अब तक 31 खिलाड़ी हो चुके हैं, जिसमें से आपके 11 खिलाड़ी हॉकी के, जिसमें 9 महिलाएं और 2 पुरुष है। जो हरियाणा महिला हॉकी टीम की कैप्टन है वो अपने शाहबाद से संबंध रखती हैं, उनका नाम है रानी रामपाल। और बाकी 9 खिलाड़ी जो हरियाणा की हैं वो श्वेता पुनिया, जो श्वेता पुनिया है वो सिरसा जिले से ब्रांड एम्बेसडर है, वो गोलकीपर है। जो आज का आपका सवाल है वो है वर्तमान में हरियाणा के जेल मंत्री कौन है? वर्तमान में जो हरियाणा के जेल मंत्री हैं वो कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये सारे मंत्रियों के पद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करती